हम लोगों की सुबह की शुरुआत होती है पूजा से, और फिर आज मम्मी ने पूजा रखा है मंदिर में भी, तो उसके लिए माला बनाने से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और धूप बहुत पड़ रही है तो आप बिना काम के घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो मैंने माला बना लिया है और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लगता है। और आज के पूजा में भूखे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पेट पूजा, और उसके बाद देख लेती हूँ कि किचन में कोई मेरा भी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मैं मम्मी का हाथ बटा दूँगी। बट यहाँ पे कोई मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि खीर बन चुका है और माँ हलवा बना रही हैं और पूजा का सारा सामान वो तैयार कर चुकी हैं। मेरा काम है इन सारे सामानों को समेट कर मंदिर तक पहुँचा देना। तो पूरे 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद जिन्हें बुलाया गया था गाने के लिए वो पहुंच चुकी हैं और हम लोगों का कार्यक्रम हो चुका है शुरू। तो जैसा कि पूजा शुरू हुए हो गया है पूरे 1.5 घंटे, और गर्मी इतनी पड़ रही है तो इन लोगों को प्यास बीच बीच में लगती रहेगी। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं घर इन लोगों के लिए ठंडे ठंडे शरबत बना कर लाने। और धूप कुछ इस कदर पड़ रही है कि अगर आप सफ़ेद घोड़े को भी पूरा दिन धूप में छोड़ दें तो वो शाम तक आपको काला ही नज़र आएगा, जैसे कि आपको हमारी शक्लें दिखाई दे रही होंगी। बट इन सब बातों को इग्नोर करके हम चलते हैं अपने काम पे फोकस करने। और हम लोग पहुंच गए घर और मैं घोल रही हूँ चीनी, और इसे घोलते घोलते मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये तो बहुत कम है और हमें 5 लीटर घोलने के लिए और चीनी चाहिए। तो मैंने फटाफट अपने घर के रामू काका से बोला और वो लाए चीनी, और फिर हम लोगों ने जो घोल रखा था उसमें उसको फेंटा और फिर डाल दिया बॉटल में, और हम उसे लेकर चलते हैं मंदिर के ओर। और धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण हम जाएंगे बाइक से, और हमें ले जाएंगी हमारे घर की छोटी बहू। फिर भी पैदल ही जाना पड़ रहा है, और इस धूप को देख के बस एक ही दिमाग में ख्याल आ रहा है, ये धूप हमारी जान ना ले ले। तो पूरे 4 घंटे बाद पूजा हो गया समाप्त, और अब बारी आती है प्रसाद वितरण। और पूरे 4 घंटे में किसी को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन पूजा ख़त्म होते होते सबको प्रसाद सबसे पहले चाहिए होता है क्योंकि उनके घर बहुत सारा काम पड़ जाता है। तो उसके बाद सबको प्रसाद वितरण करने के बाद आसपास वालों को भी हम दे देंगे प्रसाद। और ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा शिव मंदिर, जिसे तोड़कर नया बनाया जा रहा है, और इससे पहले भी आपने देखा होगा इसे। और उसके बाद हम लोग चले आते हैं भगवान जी का आशीर्वाद लेने, क्योंकि अब हम लोग घर को प्रस्थान करेंगे। और अभी तो और यहाँ पे वो वाला कहावत बिल्कुल सूट करता है कि जहाँ पे 4 औरतें घुल गई वहाँ पे सारी कहानी खुल गई। और जो बचा हुआ शरबत है वो मैं गरीबों में दान कर दूँगी, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और वैसे तो हम लोग चाहें तो इस फॉर्च्यूनर से जा सकते थे, बट हमारे पास जब सस्ता सा कूली है तो इतना महंगा पेट्रोल बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और पूरे दिन आज धूप में दौड़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और घर आने के बाद सबको चाहिए होता है पंखे के आगे की सीट, और वो मैंने सबसे पहले छींक ली। बट ये थोड़ी अलग है, इसे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इसे बस ठूसने के लिए चाहिए, वो चाहे पंखे के आगे हो या घर से बाहर निकाल के दे दो। और अब पूरा दिन हुआ बहुत काम, अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ आराम। और हम लोगों ने जैसे कि वहाँ पे अच्छे से प्रसाद ग्रहण नहीं किया था, तो अब बारी आती है कि घर पे बचा हुआ जितना भी प्रसाद है उतना हम अकेले निकल जाएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको इसमें गलती दिखती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल ब्लॉग एंड see you in next vlog. Thank you so much.